मेरी पीड़ा ये थी राधे राधे की, जब हम ये कहते हैं कि सनातन समर्थ है और प्राप्ति पर्याप्त है, तो फिर आखिर जो बच्चे यहाँ हमारे विद्यालय में आना चाहते हैं और उनके पास जो अप्राप्त है उसकी वजह से वो वंचित हैं, और जो बच्चे आ सकते हैं सहजता से, लेकिन न तो उनको इसका ज्ञान है, न उनके माता पिता को इस बात की कोई न ज्ञान है, न उनको फिक्र है इस चीज की, न वो इस चीज को समझते हैं, और समझ भी ले तो ये समझते हैं कि ये बेवकूफी है। तो क्या जिसके पास धन नहीं है तो वो कल्याण और विज्ञान का अधिकारी नहीं है क्या? ये बात बड़ी खटकती है कि आखिर उनके लिए समाज व्यवस्था कर नहीं रहा है और वो आना चाहते हैं, माँ बाप भी तैयार हैं, फिर आखिर वो जो अधिकारी हैं बेचारे वो वंचित क्यों हैं? ये थोड़ा सा एक प्रश्न मन में आया था, तो आप समाधान करें। हमने हर बार ये कहा कि विद्या को कभी बेचा नहीं जा सकता, और जिस विद्या को बेचा जा सकता है वो विद्या नहीं प्राप्त होगी, अविद्या ही माना जाएगा। इसीलिए आपने देखा कि अपने जो वैदिक सनातन के जितने गुरुकुल है वहां भी कोई ऐसी चार्जेस नहीं है, और इस विद्यालय में भी कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन किसके लिए नहीं है? जिसका लक्ष्य और सिर्फ विद्या है। समझ गए ना? समझ गया। तो श्री विद्या की प्राप्ति करने के लिए किसी को कोई भी बाधा नहीं है, लेकिन बाधा जब उत्पन्न हो जाती है कि जब उसको सिर्फ विद्या नहीं, उसको विज्ञान भी चाहिए। इसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूं। मान लो कि आप कहीं लैब के अंदर जाते हैं, लेबोरेटरी में, और लेबोरेटरी में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि साहब मेरे को ब्लड टेस्ट करवाना है, तो लाइन में पहले वो वेटिंग में आपको नंबर दे देते हैं, टोकन नंबर ले लो, बैठे रहो। फिर वेटिंग आने के बाद में कहता है साहब आ जाइए जाजू जी, और फिर वो कहता है लाओ आपका ब्लड दे दो, फिर वो आपका ब्लड ले लेता है। आप उसको ये भी नहीं कहते साहब मेरे इतना बेशकीमती खून आपने ले लिया है, और प्रसन्नता से दे देते इंतजार करके। और इंतजार टोकन जब मिलता है जब आप पहले काउंटर पे फीस भर करके पर्ची ले लेते हैं, और उसके बाद में वो खून ले लेता है, और फिर कहता है 4 दिन बाद में रिपोर्ट ले जाना, और फिर दोबारा जाते हैं और आप फिर आपने रिपोर्ट लेते हैं, फिर उसमें देखते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, फिर वो कहता है साहब इसमें ये कमी या दिखता, ये कमी या दिखता। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुआ, कहना मतलब विज्ञान के माध्यम से आपने ये समझा कि मेरे शरीर में ये व्याधि, ये समस्या है, तो उसके लिए आपने सारा काम किया, खून भी अपना दिया, समय भी अपना दिया, धन भी अपना दिया, फिर आपने परिणाम की प्राप्ति की। समझ गए ना बात को? तो इसी तरह से हमारे यहाँ वैज्ञानिक जो पद्धति से जो आप कुछ चाहते हो तो वो तो एक्सपेंसिव होगा ही होगा ना भाई, उसके लिए हमको हायर करने पड़ेंगे ना लोग बाग। बिल्कुल करने पड़ेंगे। और वो जो है वो दातारी में नहीं करते हैं, वो कहना मतलब ना उनकी श्रद्धा है ना कोई भावना है। उनको तो भी जो भावना भी होगी तो वो कुछ भी कर, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम के लिए तो कुछ नहीं करने वाले। आप देखो भाई सी बात है, एक छोटा सा विज्ञान है, हम जयपुर में रहते हैं, आप लोग ये समझो कि किसी मसाजर को हायर कर लो भाई, आप चाहे अपने से पिताजी के लिए एक मसाजर हायर कर लो, चाहे छोटे बच्चे के लिए हायर कर लो, या न्यू बॉर्न बेबी के लिए कर लो, तो वो मसाजर क्या चार्ज करता है पर डे का? कम से कम 100-200 रुपए पर डे तो लेगा ही। अब आपके यहाँ सस्ता होगा, हमारे यहाँ तो 500-600 रुपये मांगती है, और कोई जेंट्स भी इतना ही मांगता है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये, यदि मान लो आपने कहा 200-300 रुपए जो भी है, तो भी कितना हो गया मासिक भाई? कहने का तात्पर्य यह है कि हर चीज का एक्सपेंस लगेगा। हॉर्स राइडिंग मान लो कितना चार्ज हो जाता है, स्विमिंग का मान लो कितना चार्ज, कोई फाइट की बात है कितना चार्ज हो जाता है। तो इसी तरह से वो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आप जाना चाहते हो तो वहां एक्सपेंसिव है। यदि आप सिर्फ विद्या ही चाहते हो तो विद्या की व्यवस्था तो हम आपके घर में ही खोल के दे रहे हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं।
बच्चा 24 घंटे आपकी आंखों के सामने रहेगा, कहीं जाएगा भी नहीं। भाई आपको भी आत्म संतुष्टि और बच्चा भी नजरों के सामने, विद्या की प्राप्ति घर में हो गई, और बच्चे के साथ साथ घर वाले भी विद्या की प्राप्ति कर लेंगे। जी ठीक बात है। लेकिन अब वो कोई एक साहब हमको भाई 24 भाषा भी चाहिए, हमको पूरी फाइट भी चाहिए, हमको मसाज भी चाहिए, हमको सारी खेल जो भी एक्टिविटीज सब चाहिए, तो फिर तो वो तो एक्सपेंसिव होगा ना। जी बिल्कुल होगा। तो हम भाई आज घर में कोई अपने बच्चों की नहीं उठा सकते हैं, वो सामर्थ्य नहीं होती है, तो हम भी ये नियम बना दें कि कोई भी आ जाओ, तब तो फिर हम कहाँ से वो ऐसे संसाधन बना पाएंगे। इसलिए उसमें भी हमने रिजर्वेशन कैटेगरी रखी है कि हम 10% रिजर्व कर रखेंगे सीट। भाई 100 में से 10 बच्चे हम ऐसे ले लेंगे जो कि इन संसाधनों में अभाव की वजह से नहीं आ पा रहे हैं इस विज्ञान में, तो हम ले लेंगे उनको। जी जी सही बात। लेकिन हम 100 की 100 बंदों को ले ले तो हम कैसे ले सकते हैं? जी जी बात के लिए ये कहना था कि आपके लिए तो आपकी इस बात से तो मैं पूर्ण रूप से सहमत भी हूँ। तो पहले भी सर मुझे मालूम है कि जो चीज विज्ञान से मिलनी है वो एक्सपेंसिव ही होगी और उसका कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये था कि जिन बच्चों को यानी कि जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, तैयार हैं, अब ये तो उन बच्चों का प्रारब्ध है कि उनके पास नहीं है, जैसे मान लीजिए तो नहीं, पहली बात तो यहाँ बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं। बच्चे तो 100 में से 100 सारे एलिजिबल हैं, यदि वो फिजिकली अनफिट नहीं है तो है। और विद्या के लिए तो फिजिकल अनफिट बच्चे भी एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य यहाँ पेरेंट्स की एलिजिबिलिटी देखते हैं अपन, बच्चों को तो कभी देखते ही नहीं। आपके बच्चों को देखा ही नहीं हमने शक्ल से कैसे हैं, क्या है। भाई हमने तो आपको देखा, तो इसी तरह से हम पेरेंट्स को ही देखते हैं, बच्चों को नहीं देखते हैं। वो बात तो गलत है। रही बात दूसरी कि यदि कोई पेरेंट्स एलिजिबल है इसलिए उनके बच्चे पात्र हो गए, तो उन बच्चों के लिए हम पूरा विज्ञान खड़ा कर देंगे ना। भाई वो तो विद्या से अधूरे तो है ही नहीं, देवन से उनको विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि वो विद्या से संतुष्ट नहीं होना चाहते, उनको विज्ञान चाहिए। अच्छा तो वो विज्ञान की व्यवस्था हम कैसे कर सकते हैं? कोई भाई आपको पता है विद्यालय में भोजन भी चाहिए बच्चों को, भाई फ्रूट भी चाहिए बच्चों को, जूस भी चाहिए बच्चों, भाई वो सारी चीजें आप सब समझते हैं, वो कैसे पॉसिबल है सबके लिए? जी सही बात है। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो बच्चे जो होंगे वो बच्चे विद्या के लिए अधिक उत्सुक होंगे या उनके माँ बाप जो है वो ये चाहते होंगे कि भाई वो विद्या प्राप्त करे। तो विद्या प्राप्ति वाले को तो आप ले आओ ना, 1000 लाओ, 2000 लाओ, 10,000 लाओ, 50,000 लाओ, कोई कमी नहीं, कभी मनाही नहीं। जी जी ठीक है। भाई विद्या प्राप्ति वाले के लिए तो कभी भी मनाही नहीं है, उसके लिए तो सहज तैयार है कार्यक्रम, एक क्षण भर की देरी नहीं है। जी जी ठीक है। लेकिन समस्या है विज्ञान की, जी क्योंकि बच्चों की आपको पता है वीकली मेडिकल टेस्ट करना, उसका भी उसका डाइट का चार्ट बनाना, डाइट किसको क्या देनी किसको नहीं देनी, कितना ज़्यादा एक भी मैन फोर्स भी चाहिए, फिर भी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, संसाधन भी चाहिए। तो वो हर बच्चे पे पर्सनली वॉच करना, ऐसा तो है नहीं कि चलो कोई बात नहीं अपने को फीस से मतलब है, भीड़ खत्म करो। तो वो चीज़ अपने आने ही है, तो वो इतना माइन्यूटली यदि काम करना है, सब सिस्टम देखना है। इतना भी देखा जाता है कि यदि वीक में इतना वेट बढ़ना था, इतना नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा, तो वो सारी चीज़ें खड़े होकर देखना कि डाइट में क्या ले रहा है, नहीं ले रहा है, सब चीज़ें रूटीन क्या है, नहीं है, घर वालों को पूछना कि कितना बजे सो रहा है, कि उठ रहा है, वो सारी चीज़ें देखना और करना, फिर वो सब बहुत बड़ी बातें हैं। और भी मेजोरिटी सिस्टम में अपन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे बिना संसाधनों के। हाँ छोटे लेवल पे तो कर सकते हैं, और रूल बनते हैं ना, नियम कानून बनते हैं, वो सबके लिए बनते हैं, एक दूसरे के लिए नहीं बनते। तो विद्या में तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन विज्ञान के लिए हमें भी तो संसाधन चाहिए, और बिना संसाधनों के हम सबको आश्वासन दे दें तो वो गलत बात है ना। जी 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 सही बात है। हाँ ये हम नहीं हम प्रायोरिटी में उसका नाम रखते हैं, लिस्ट रखते हैं, सब चीज़ें करते हैं। जब कोई मान लो फाइनेंसर उपलब्ध हो जाता है, या मान लीजिए किसी को कोई ऐसी बात है, कोई संसाधन हमारे पास अपने सेल्फ कोई संसाधन आ जाते हैं, तो हम उनको इनवाइट कर लेते हैं कि कोई बात नहीं आप आ जाइए। तो वो भी हम करते हैं। हम तो ऐसा नहीं कि 10% रिजर्वेशन किया तो 10% से ज़्यादा नहीं करेंगे, हम उससे ज़्यादा भी करने को तैयार होते हैं।
लेकिन वो होनी तो चाहिए ना व्यवस्था, और एक दिन की व्यवस्था नहीं है। एक दिन में तो हम कितनी भी कर दें व्यवस्था, हमें तो अप टू 30 ईयर्स के लिए व्यवस्था देखनी है ना। सही बात। कि इनके पास ये सब कुछ है और जो चाहते भी हैं विज्ञान कि भाई हमको विज्ञान, हमारे बच्चों को विज्ञान मिले, वो खाली विज्ञान ही चाहते हैं, हमको ज्ञान से मतलब ही नहीं। उसके बावजूद भी वो लोग तो है वो इस तरफ दृष्टि नहीं डाल रहे। इसका भी एक बहुत बड़ा मतलब ये भी बैक पॉइंट है बहुत बड़ा कि भाई नहीं, कारण क्या है, मोस्टली फैमिलीज में महाअपराध के केस हैं, और महाअपराध की वजह से भी धर्म में बुद्धि बन नहीं पाएगी, हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान होता है। मान लीजिए कि किसी की बन रही है तो कोई ऑब्जेक्शन हो जाएगा, ऑब्स्टिकल्स खड़े हो जाएंगे, क्योंकि धर्म की राह पर जाना के लिए आपको अधर्म की निवृत्ति जरूरी है भाई, प्रकाश के लिए अंधकार मिटाना जरूरी है। तो और यहाँ पे एलिजिबिलिटी पेरेंट्स की देखी जाती है, बच्चों की देखी नहीं जाती है। यदि बच्चों को देख करके ही ले ले तो फिर तो बात ही अलग है, लेकिन बच्चों को देखने से बात बनेगी नहीं। जैसे अभी गवर्नमेंट ने शिक्षा नीति में देखा है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग भी कंपलसरी जरूरी है, उन्होंने फील किया इस बात को। तो ये हमारे तो वो पहले से ही ये सिस्टम में है, हम तो बच्चों को देखते ही नहीं है, हम तो पेरेंट्स को ही देखते हैं सिर्फ, क्योंकि हमको वो टंटा नहीं चाहिए ना कि आज बच्चा आया फिर हर दिन का झगड़ा टंटा फसाद, वो क्यों करेंगे हम। सही बात। तो ये है, हाँ ये है कि हम आपको रिपोर्ट कार्ड वीकली, चाहे वीकली मिलेगा, मंथली मंथली मिलेगा, फिजिकली मिलेगा, मेंटली मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी के आधार पर मिलेगा, ऑल ओवर डेवलपमेंट मिलेगा, वो सारी चीज़ें के लिए हम रेस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन हम आपका इंटरफेरेंसेस नहीं चाहिए हमको उसमें, कि आप दखलंदाजी करें, बार बार ऐसा करें, वो नहीं चलेगा। क्योंकि हम हमारी पूर्ण ऊर्जा के साथ में, पूर्ण शक्ति सामर्थ्य के साथ में सेवा कर रहे हैं। अब आपको कहना मतलब यदि हम पे विश्वास ही नहीं था तो फिर तो मतलब ही नहीं थी बात की, और जब है तो फिर आप उसका वीकली रिजल्ट देखो ना, इतना फास्ट सिस्टम तो कोई होता नहीं कहीं दुनिया में। तो हम तो वीकली परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जब आप अपना दिमाग लगाते रहेंगे तो हम कहाँ वीकली परफॉर्म करते रहेंगे, हम तो आप ही से बात करते रहेंगे बस। तो वो एक कुछ भी, क्योंकि टेक्निकली इश्यूज कई हैं, तो वहाँ पे हम विज्ञान सबको नहीं दे सकते हैं, और विज्ञान देने के लिए हमने सिर्फ रिजर्वेशन 10% रखा है। ज्ञान की किसी को प्राप्ति चाहिए, और ज्ञान के माध्यम से विज्ञान वाले को भी तो सारी व्यवस्था दे रहे हैं, भोजन पानी सब कुछ है, कोई चिंता की बात नहीं, रुपया नहीं, पैसा नहीं, कौड़ी नहीं, ज्ञान मिलेगा गारंटी से। लेकिन उसको कहने का मतलब है, ये जरूर है कि विज्ञान से समझौता करना पड़ेगा। जी सही बात है। आपकी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ, मैं इससे ये समझा कि जिसको मैं जो आपसे मैंने प्रश्न में पूछा था कि प्राप्ति ही पर्याप्त है, यदि मान लीजिए उन माता पिता के लिए, तो वो प्राप्ति पर्याप्त इस प्रकार से है कि उनको वहाँ घर बैठे भी जो है वो हमारे यदि विद्यालय के निर्देशों का पालन करेंगे तो उनको प्राप्तव्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो तो हो ही जाएगी। वो तो आप लोग इस उम्र अवस्था वाले हैं जिनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधकार के अलावा कुछ नहीं है, उनको भी तो हो रही है कि नहीं हो रही है? जी सही बात है। जबकि विद्यालय का विज्ञान ही नहीं है, बच्चे तो इतने छोटे होते हैं, निश्चल और निष्कपट होते हैं, एकदम सरल चित होते हैं, तो उनको तो सहजता से हो जाता है। भाई वो तो आप लोगों का तो अपना निजी अनुभव है ना, ये एक क्वार्टर का, 3 महीने का। सही बात, बिल्कुल सही। और वो 3 महीने का अनुभव नहीं है, तो पहले 3 दिन का भी यही अनुभव था कि भाई यहाँ ठीक है, कार्यक्रम बढ़िया है। जी जी सही। कोई राधे राधे।